हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्प्लैश स्प्लैश लव। ये एक मिनी ड्रामा है, 2 एपिसोड्स ड्रामा है जिसका मेन थीम है कि एक हाई स्कूल गर्ल कैसे अपने एग्ज़ाम से बचने के लिए प्रेयर करती है और टाइम ट्रेवल करके पहुँच जाती है उस पीरियड में जिस समय कोरिया को जोसिन किंगडम के नाम से जाना जाता था, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक किंग से। उसके बाद दोनों की लाइफ में क्या उथल पुथल होती है, दोनों किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे जीते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे अपने इस पहले एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है दांगबी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो किसी तरह भीगते भागते अपने स्कूल पहुंचती है। और जैसे क्लास में पहुंच के हम सभी क्लास खत्म होने का वेट करते हैं, स्पेशली मैथ्स क्लास का, ठीक उसी तरीके से टाइम काउंट करती रहती है। लेकिन तभी उसके मैथ्स टीचर उसको बुलाते हैं ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि उसे सॉल्व नहीं होता है। तो उसके टीचर बोलते हैं कि जल्द ही उसके नेशनल एप्टीट्यूड एग्जाम्स यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं और उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो एग्जाम में क्या करेगी। बेचारी स्कूल में इतना सुनते हैं और घर आती है तो घर पे अपने मॉम से भी उतना ही सुनती है। जैसे हम सभी के पेरेंट्स ज़्यादा टीवी देखने पे बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो तुम पढ़ाई में ध्यान लगा लेते। बेचारी बहुत सुनती है और फिर उसकी मॉम कहती हैं कि वो उनकी बेटी होकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में इतना कमज़ोर कैसे हो सकती है। मगर हमारी दानवी को अपनी मॉम की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो वहाँ निकल जाती है गाना गाने के लिए अपनी फ्रेंड जिसका नाम है सो हियोन के साथ। और वहाँ दोनों लिटरली मैं कह रही हूँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और गाना नहीं गाते, चिल्लाते हैं। और फिर बहुत चिल्लाने के बाद, अपना गला फाड़ने के बाद, वो दोनों पहुंचती हैं एक स्टोर में कुछ खाने के लिए और दोनों अपनी लाइफ के और टेंशन्स और अपने प्रेशर्स के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर के बारे में बातें करती हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से उसकी फ्रेंड भी चली जाती है और बेचारी दांग भी वहीं उदास हो जाती है। देखो, हमें अपनी लाइफ में ये फेज़ ना एक बार ज़रूर फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे खुद के होते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, किस फील्ड में जाने वाले हैं। उसके ऊपर पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, सबका प्रेशर तो हमें झेलना पड़ता है। हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है मेंटली उस टाइम पे। तो जिन लोगों ने इसको फेस कर लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया है बी स्ट्रांग और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट होता है एग्जामिनेशन डे और हमारी दांग भी अपने बैग्स में बुक्स की जगह खाने के आइटम्स भर रही होती है। देन उसकी मॉम उसको ऑल द बेस्ट करती है एग्ज़ाम के लिए और दांग भी निकल जाती है एग्ज़ाम देने के लिए, बट अपना छाता बस में भूल जाती है और फिर भीगते भागते किसी तरीके से अपने सेंटर पे पहुंचती है। फिर यहाँ पे तो भाई साहब सारे पेरेंट्स ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे होते हैं अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट करने के लिए। मतलब एक तो ऐसे ही एग्ज़ाम का प्रेशर, उसके ऊपर से पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, वो भी 11th आवर तक कोई भी घबरा जाएगा। हमारी दांग भी घबराती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करके पूछती है कि क्या वो एग्ज़ाम देने नहीं आ रही है, बट दांग भी कोई रिप्लाई नहीं देती है और वहीं बारिश में भीगती हुई बैठी रहती है और भगवान से प्रे करती है कि काश एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए वो इस दुनिया से गायब हो जाए। और तभी उसे दूर से कहीं से ढोल की आवाज़ सुनाई देती है और दांग भी अगल बगल देखती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि रोड पे गड्ढे में जो पानी इकट्ठा है उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। सो वो नज़दीक जाकर चेक करती है और जब अपना एक पैर उस गड्ढे में डालती है तो ऐसा लगता है कि उसके पैर नीचे जा रहे हैं। सो वो घबरा जाती है। देन वो अपने प्रेयर का याद करती है कि उसने गायब होने के लिए प्रेयर की थी और सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है पास्ट में, यानी कि जोसन पीरियड में, और हमें दिखाया जाता है एक पैलेस जहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है। एक बड़े से गमले में पानी भरा हुआ है और ये रिचुअल हो रहा है बारिश कराने के लिए, जिसमें किंग ने भी पार्टिसिपेट किया है। फिर हम देखते हैं दांगबी को जो कि उस गड्ढे की तरफ देख रही होती है और कुछ सोचते हुए उस गड्ढे में कूद जाती है। इधर पास्ट में किंग, जो कि हमारे कहानी के मेन लीड है जिसका नाम है जोंग यीडू, जिसको मैं पूरे टाइम किंग ही बुलाने वाली हूँ, वो बोलते हैं कि इस तरीके के अंधविश्वास से कोई बारिश नहीं होने वाली है और वो जाने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी दांग भी निकलती है उस पानी के गमले में से और उसको लगता है कि यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। सो वो पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई ड्रामा की शूटिंग चल रही है, बट किंग उससे पूछते हैं कि वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई पैलेस में ऐसे ही घुस जाने की। तो दांग भी बोलती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में हाई स्कूल स्टूडेंट यानी कि गोसाम, लेकिन जिस एरा में अभी दांग भी गई है उस एरा में हाई स्कूल्स नहीं होते थे और उस एरा में गोसाम का एक ही मतलब था और वो था यूनिक्स, यानी कि वो लोग जिन लोगों के जेनिटल्स निकाल दिए जाते हैं। आपने कई सारे हिस्टोरिकल ड्रामा में देखा होगा किंग के साथ उनका एक पर्सनल असिस्टेंट रहता है।
हाँ बिल्कुल वही। तो यहाँ पे किंग जो है वो दांगबी को एक गोसान समझ लेते हैं और अपने पर्सनल गोसान से पूछते हैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो बताता है कि जिन 2 लोगों को वो लोग गोसाम बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे उनमें से एक जो है वो शॉक की वजह से थोड़ा पागल हो गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये नॉर्मल है कि ऐसे लोग रिवेंज लेने के लिए पैलेस में घुस जाते हैं। लेकिन तभी दांगबी देखती है कि जो किंग का गोसाम है वो एक्चुअल में उसके मैथ्स टीचर हैं। सो वो अपने टीचर से पूछती है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और गोसाम उसको गुस्से में अरेस्ट करने के लिए कहता है। और यहाँ पे हमारी दांगबी समझ जाती है कि ये कोई शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये एक रियलिटी है। लेकिन इससे पहले कि वो अरेस्ट होती, जो प्रीस्ट ये सारे रिचुअल्स करा रहे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हेवन की तरफ से भेजी हुई एक देवदूत है जो कि यहाँ बारिश कराने आई है। और सिचुएशन को समझ के हमारी दांगबी भी बोलती है कि बिल्कुल वो एक देवदूत है जो कि यहाँ बारिश कराने आई है, तो उसको अरेस्ट ना किया जाए। और सारे लोग उसके अगल बगल फिर से झुक के प्रेयर करने लग जाते हैं बारिश कराने के लिए। और किंग को ना चाहते हुए भी उस प्रेयर में शामिल होना पड़ता है। लेकिन जब वो आँख खुल के देता है तब तक वहाँ से दांगबी गायब। फिर हम देखते हैं दांगबी को, जो किसी तरह वहाँ से तो बच बचा के निकल जाती है, लेकिन अभी भी गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो आदमियों के कपड़े पहनती है, स्केच पेन से अपनी दाढ़ी मूंछ बनाती है और छुप छुपा कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारी फिर से फंस जाती है, इसलिए क्योंकि जो कपड़े उसने पहने थे वो होते हैं मिनिस्टर्स के कपड़े। और एक मिनिस्टर की पूरी टोली आती है और उसको अपने साथ लेकर जाती है, कहाँ पे, राजा के दरबार में। और यहाँ पे आते हैं किंग, जो कि गुस्से में कहते हैं कि वो उस गोसाम को ज़रूर पनिश करेंगे उनके साथ इतना गंदा मजाक करने के लिए, और उसकी आंखें निकलवा लेंगे। फिर अपने मिनिस्टर से कहते हैं कि इन अंधविश्वासों से बारिश नहीं होने वाली है, इसके लिए उनको मैथ्स और साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और आज से वो ऐसा ही करने वाले हैं। बट तभी उनके प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके फादर इन लॉ भी हैं, वो उनको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक ट्रिक है, और आज के पहले किसी राजा ने ऐसा फैसला नहीं लिया है, तो वो फिर से अपने फैसले को रिकन्सिडर करे। और जहाँ तक रही बारिश की बात, तो वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि राजा ने अभी तक राज्य को दूसरा उत्तराधिकारी नहीं दिया है। तो राजा फटाफट से एक बच्चा पैदा करे और उसके बाद देखें बारिश झमाझम होती है। तो फिर सारे मिनिस्टर्स मिलकर राजा से ये रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं और राजा हमारे बेचारे सर पकड़ कर वहीं बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दांगबी है वो वहाँ से लिटरली चूहों की तरह निकलती है और जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए, जो वहीं कहीं रास्ते में गिरा होता है। लेकिन बेचारी फिर से फंस जाती है। इस बार वो पकड़ी जाती है एक म्यूजिशियन द्वारा जिसका नाम है पार्क, जो उसको लेकर आता है राजा के पास। फिर किंग दांगबी से बोलते हैं कि इस राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई है, इसीलिए दांगबी यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे कि वो यहाँ पे बारिश कराने आई है, क्योंकि वो उसके इस तरीके के इलॉजिकल बातों पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। और कहते हैं कि अपने कपड़ों से दांगबी यहाँ की नहीं लगती, क्या वो मिंग डायनेस्टी से आई है। तभी पार्क दांगबी का मोबाइल फ़ोन किंग को देता है और उस पे लगे थीम को देखकर किंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और दांगबी से पूछते हैं कि ये बारिश वाली जगह कौन सी है, कहाँ पे है। तो दांगबी बोलती है कि वो गलत समझ रहे हैं, वो तो एक गोसा में यानी कि हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो कोई बारिश वाली जगह नहीं है बल्कि एक ऐप है जिससे कि आपको मौसम के बारे में पता चलता है। तो किंग बोलते हैं कि क्या इससे हमें बारिश के बारे में भी पता चलेगा, और गलती से उनसे कैमरे पे क्लिक हो जाती है और डर के वो फ़ोन फेंक देते हैं। फिर दांगबी अपने फ़ोन को फटाफट से उठाती है कि हाय रे मेरा फ़ोन कहीं टूटा तो नहीं, लेकिन किंग फिर से फ़ोन उससे ले लेते हैं और उसी थीम को ढूंढने लग जाते हैं। तो दांगबी बोलती है कि वो तो उसने हटा दी जी, खामखा बैटरी खाती। तो किंग कहते हैं कि अरे कुछ होमोसेपियन लैंग्वेज में बोलो, कुछ ऐसा जो मुझे समझ में आ सके। तो पार्क सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम दांगबी के हाथ ही काट दें, और दोनों मिलकर उसके हाथ काटने लगते हैं। तो बेचारी दांगबी घबरा के कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं फ्यूचर से आई हूँ, मुझे जो पूछना है वो पूछो, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो किंग कहते हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है लड़की, और उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं कि दांगबी कहती है कि नहीं वो एक मैथमेटिशियन है। और किंग वॉज लाइक अच्छा। फिर किंग उसको लेकर आते हैं अपने साथ और एक पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन देते हैं, वही h² = b² + p², और कहते हैं कि उसके पास 3 दिन है, इस 3 दिनों में दांगबी पता करे कि इसका हाइपोटेनस, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर कितना होगा। लेकिन दांगबी उस क्वेश्चन को फट से कर देती है। तो किंग कहते हैं कि जिस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े से बड़े स्कॉलर को 2 से 3 दिन लगते हैं, दांगबी ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो दांगबी कहती है कि वो एक गोसा में यानी हाई स्कूल स्टूडेंट है तो उसके लिए आसान है। तो किंग कहते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ लोग शौक से गोसाम बनते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। तो दांगबी बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही है। अभी तक दांगबी को ये नहीं पता कि उस एरा में गोसाम का मतलब क्या होता है और लोग उसे क्या समझ रहे हैं। फिर किंग उसको कहते हैं कि आज के बाद से दांगबी उनको मैथ्स पढ़ाएगी और अगर वो उनकी हेल्प करती है तो वो उसको इनाम भी देंगे, उसकी पनिशमेंट भी कम कर देंगे और बारिश होने पर वो अपने घर भी जा सकती है। और फिर दांगबी को इनाम देते हैं गोल्ड। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क उसको लेकर आता है अपने घर पे और रेंट के नाम पे उससे वही गोल्ड ले लेता है और फिर उसे एक बड़ा सा जग देता है। तो दांगबी पूछती है कि क्या ये पानी नापने के लिए है। तो पार्क बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे पानी पीने के लिए, या तो पियो या मर जाओ। और फिर वहाँ के रूल्स बताता है कि टॉयलेट के लिए पॉट का इस्तेमाल करें और बड़ी चीज़ों के लिए खुले मैदान का इस्तेमाल करें।
अब बेचारी दांगबी को वहीं पे एडजस्ट करके रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो रहती है पार्क और उसके एक छोटे से भाई के साथ। नेक्स्ट सीन में दांगबी के मैथ्स टीचर उसको देते हैं गोसाम के कपड़े पहनने के लिए, तो दांगबी बोलती है कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से स्कर्ट्स हैं तो वो उसको स्कर्ट्स पहनने को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसके मैथ्स टीचर बोलते हैं कि उसको स्कर्ट क्यों पहनना है, और कहते हैं कि अगर वो लड़की पैदा हुई होती तो क्या वो कभी भी राजा के आसपास जा सकती थी, और कहते हैं कि उसको शुक्र मनाना चाहिए कि इस एरा में वो एक आदमी पैदा हुई है, और भले ही वो एक गोसाम है लेकिन वो है तो एक आदमी, इसीलिए अपने प्राइड को ऊपर रखे। और यहाँ पे फाइनली हमारी दांगबी को पता चल चुका है कि लोग वहाँ पे गोसाम का मतलब क्या समझते हैं और लोग उसे क्या समझ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम दांगबी को देखते हैं एक लाइब्रेरी में, जो कि ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस किंग के एरा में आई है ताकि उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स बना सके। मगर तभी वहाँ पे आते हैं किंग और उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, और यहाँ से किंग की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और हमारी दांगबी को पता चलता है कि हमारे किंग को 1 2 3 4 कुछ नहीं आता, यानी कि उनको मैथ्स की ABCD बिल्कुल नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ कैरेक्टर से पढ़ाई की हुई है और 1 2 3 4 उस टाइम पे था नहीं। सो दांगबी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, उनको 1 2 3 4 इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, और कहती है कि वो उनका टेस्ट भी लेगी ये जानने के लिए कि राजा को कुछ आया या नहीं आया। तो किंग कहते हैं कि उसे क्या लगता है कि वो बिना पढ़े लिखे ही वो राजा बन गए। तो दांगबी कहती है कि टेस्ट तो देना पड़ेगा जी, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके सर पे थप्पड़े भी लगने वाले हैं। और फिर स्टार्ट होती है हमारे राजा जी की पढ़ाई, और वो पूरे टाइम अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं टेस्ट की। वो जो भी काम करते हैं दांगबी उनके साथ रहती है, जहाँ जाते हैं दांगबी उनके साथ रहती है। वो इवन अगर राज दरबार भी अटेंड कर रहे होते हैं तो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से फाइनली आता है टेस्ट का दिन, और ये मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए क्योंकि पार्क यहाँ पे बांसुरी बजा रहा था और ये दोनों गा गा कर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, यानी कि दांगबी गा गा के क्वेश्चंस पूछ रही थी और राजा जी गा गा के आंसर दे रहे थे, और ऐसे में तो आंसर गलत होना लाजमी था। सो यहाँ पे किंग दे देते हैं गलत जवाब, और दांगबी उनके सर पे थपाक से थपेड़ा लगाती है, और पार्क तुरंत से अपनी तलवार रख देता है दांगबी के गले पे। अब आप ऐसे ही तो राजा को मार नहीं सकते ना, बट किंग उसको मना करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बांसुरी बजाना चालू रखो। और यहाँ पे गाने का सिलसिला फिर से चालू होता है, लेकिन इस बार दांगबी देती है गलत जवाब। 1 मिनट, टेस्ट तो किंग का चल रहा था ना। ओके, बैक टू स्टोरी। तो दांगबी के गलत जवाब देने पे किंग उसका हाथ ही काटने चल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता किंग और पार्क मिलकर उसके हाथ काटने के पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है क्वीन के यहाँ पे आने की, और जैसे ही क्वीन एंटर करती हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बंद। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वीन के जो फादर थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं किंग के, वो चाहते हैं कि क्वीन के ज़रिए यानी अपनी बेटी के ज़रिए वो इस देश को एक उत्तराधिकारी दे, ताकि वो राजा को एक पपेट की तरह यूज़ कर सके और खुद एक किंग की तरह रूल कर सके। इसीलिए क्वीन और किंग के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे क्वीन आई थी किंग के हाल चाल जानने के लिए, तो किंग उनको बोलते हैं कि वो बिज़ी हैं, वो उनसे बाद में मिलेंगे। मगर दांग भी देखती है कि ये तो उसकी फ्रेंड सो हियोन है, यानी कि जो अभी किंग की वाइफ क्वीन है वो है हमारी दांगबी की प्रेजेंट की फ्रेंड सो हियोन। सो वो उसको उसके नाम से बुलाती है, बट क्वीन कहती है कि आज के पहले उसने उसको कभी नहीं देखा। देन हर रिएक्शन वाज समथिंग लाइक दिस, ये मामा। फिर वहाँ पे किंग का खाना आ जाता है और क्वीन और पार्क दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्वीन पार्क से पूछती है कि क्या वो राजा का लॉयल हो गया है जो हमेशा उसके आगे पीछे घूम रहा है, और पार्क उनको भी सेम रिप्लाई देता है और वहाँ से चला जाता है। वैसे इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है ये हम बाद में जानेंगे। इधर हम देखते हैं कि किंग जब खाना खाने जैसे ही जा रहे होते हैं, हमारी दांगबी के पेट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो किंग सभी को बाहर जाने को कहते हैं और फिर दांगबी को अपने हाथों से खाना खिलाते नहीं है, सिर्फ खिलाने का दिखावा करते, चिढ़ाते हैं उसे और कहते हैं तुम छोटे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के खाना को देखकर लात टपकाने की। तो दांगबी बोलती है कि यहाँ पे प्रजा पानी के बिना खाने के बिना मर रही है और यहाँ पे राजा 56 भोग खा रहे हैं। तो किंग कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि इस राज्य की भलाई के लिए उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट दांगबी बोलते हैं कि चाहे जो भी हो, टेस्ट के मामले में वो उनसे काफ़ी आगे है। तो किंग पूछते हैं वो कहना क्या चाहती है। तो किंग को दांगबी लेकर आती है किचन में और अपने साथ जो वो इंस्टेंट फ्रूट के पैकेट्स लेकर आई थी उसको बनाती है और किंग को खाने को देती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्पाइसी होने के बावजूद वो पूरा खा जाते हैं और नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की कि स्पाइसी खाना खाने के बाद आपके साथ क्या होता है। तो किंग के साथ भी कुछ वैसा ही होता है और वो गुस्से में दांगबी को बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किंग को देखते हैं जिनके सर पे काले जादू की कार्ड चिपकी होती है। तो दांगबी उसको हटाती है और पूछती है कि किंग तो कहते थे कि वो अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करते हैं, फिर ये क्या है। तो किंग कहते हैं कि उन्हें लगा कि दांगबी उनके ऊपर कोई काला जादू कर रही है।
तो दांगबी बोलती है कि ये हमारा पेट होता है, हमारी पेट में अंतड़ियाँ होती हैं, इसमें खाने पचते हैं और उसमें दर्द भी होता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। तो किंग कहते हैं वो उस चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं जिस चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो दांगबी बोलती है कि ऐसे में तो हमारा दिल भी नहीं दिखता, लेकिन आप किसी से प्यार करें, उसके पास जाएँ तो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके पास दिल है। तो किंग दांगबी का दिल चेक करने जाते हैं, बट दांगबी मना करती है और कहती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो वो उनका विश्वास करे, वो सब कुछ सच बोलेगी। फिर किंग उसको लेकर आते हैं अपने सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे उनकी एक पूरी रिसर्च टीम होती है जो कि काम कर रही होती है। तो दांगबी पहले तो इन सब चीज़ों को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि किंग के मिनिस्टर्स चाहे जो भी कहें, मगर किंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी एक पूरी रिसर्च टीम बना रखी है और इसके ऊपर रिसर्चेस भी चल रहे होते हैं। तो दांगबी यहाँ इनकी हेल्प करती है और ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, और उसकी हेल्प से ये लोग यहाँ पे मेडिसिन की बुक बना लेते हैं। वैसे ये पॉइंट ना मुझे एक्सेस लगा, क्योंकि दांगबी है तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट, वो बॉडी में कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे लोकेटेड है ये बता सकती है, मगर उसके हेल्प से मेडिसिन की बुक बना लेना इज़ लिटिल बिट एक्सेस फॉर मी। और फिर ये खेतों में घूमती है तो एग्रीकल्चर की बुक बन जाती है। थोड़ा तो एक्सेस था, बट किंग इन सभी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी फसलें उगा सकें। फिर किंग अपने टीम मेंबर्स को बधाई देते हैं अच्छा काम करने के लिए और उन सभी को देते हैं संतरे। वैसे इनको क्लेमेंटाइन्स कहा जाता है, लेकिन मैं संतरा ही बोलने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि ये उसी की जैसा एक फ्रूट होता है। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि किसी को संतरा क्यों देना, तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आप किसी को ये क्लेमेंटाइन यानी कि संतरा देते थे, इसका मतलब है कि आप सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दांगबी अपनी क्लेमेंटाइन्स को कपड़ों में डाल लेती है और नेक्स्ट सीन में किंग अपने हाथ से उसको एक संतरा देता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, और कहते हैं कि दांगबी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन तब तक दांगबी उसको खा चुकी होती है। तो किंग उससे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ 3 दिन 4 दिन या उसके ऊपर चलनी थी, दांगबी ने उसे तुरंत खा के ख़त्म कर दिया। तो दांगबी कहती है कि एक नॉर्मल सा संतरा ही तो था, उसे नहीं पता था कि इस एरा में संतरा इतना कॉस्टली है। तो किंग उसको जाने को कहते हैं, लेकिन जब वो जाने लगती है तो फिर उसको रोकते हैं और दांगबी बोलती है कि क्या एक संतरे के लिए वो उसकी जान ले लेंगे। तो किंग उसको फुटबॉल देते हैं और अपने साथ ले आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और दांगबी बोलती है कि सिर्फ एक संतरे के लिए वो उसको इतना पनिश कर रहे हैं, बट किंग उसको कोई जवाब नहीं देते हैं और उसको बार बार बॉल लाने के लिए कहते हैं, और वो गोल भी नहीं कर रहे होते, बस उसको भगा रहे होते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे राजा नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि जब आप किसी को संतरे देते हैं, स्पेशली किसी लड़की को आप पर्सनली संतरे देते थे उस टाइम पे, तो उसका मतलब होता था कि आप इनडायरेक्ट वे में अपनी फीलिंग्स उसको बता रहे हैं, और दोनों मिल बांट कर उस संतरे को खाते थे और बहुत ही प्यार से रखते थे, ये सोचकर कि उसने अपनी फीलिंग्स मुझे बताई हैं। तो इसी वजह से किंग यहाँ पे थोड़े नाराज़ है, लेकिन ये बात दांगबी को तो पता नहीं है क्योंकि वो इस एरा की है नहीं। फिर खेलते खेलते दोनों थक जाते हैं तो वहीं ग्राउंड पे लेट जाते हैं, और यहाँ पे किंग के हाथ गलती से दांगबी के चेस्ट पे चले जाते हैं, एंड दांगबी वाज लाइक कि अब उसका राज खुल चुका है, और किंग उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि उसने अपने कपड़ों में क्या छुपाया है वो जल्दी से निकाले। तब दांगबी को याद आता है कि उसने सुबह में एक क्लेमेंटाइन अपने कपड़ों में छुपा लिया था, सो वो निकालती है और किंग को देने लगती है कि वो संतरे के लिए इतना मरे नहीं और ये संतरा रख लें। तो किंग उनको मना करते हैं और फिर कहते हैं कि वो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या दांगबी उनके साथ चलेगी। फिर वो चले जाते हैं कपड़े बदलने के लिए ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन वहाँ जाकर वो दांगबी के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपनी हार्ट बीट्स को महसूस करने लग जाते हैं, और यहाँ पे दांगबी वेट कर रही होती है किंग का कि वो कब आएंगे, और उसी संतरे पर फेस बताती रहती है। इधर हमारे किंग जो हैं वो दांगबी की यादों में खोए रहते हैं, और इसी के बीच हमारी दांगबी के पास आता है पार्क और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। सीन में हम देखते हैं क्वीन और उनके फादर यानी प्राइम मिनिस्टर को, जो क्वीन को बताते हैं कि उन्होंने किंग के खाने में कुछ ड्रग्स मिलाए हैं ताकि वो और किंग दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके, और आज रात को अगर किंग उनके चेंबर में नहीं आते हैं तो वो खुद किंग के चेंबर में जाएं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वही खाना किंग ने दांगबी को दे दिया था खाने के लिए, और बोलते हैं कि कल वो थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए दांगबी के साथ बाहर नहीं जा पाए। क्या दांगबी ने ज़्यादा देर तक फुटबॉल ग्राउंड पर उनका वेट किया, तो दांगबी मना करती है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है क्वीन के आने की। फिर यहाँ एंट्री होती है क्वीन की और किंग बोलते हैं कि वो बिजी हैं। इधर हम देखते हैं दांगबी को जो कि वहीं पे छुपी हुई होती है और उसके गाल वो खाना खाने के बाद बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं। इधर क्वीन जो है वो किंग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, बट किंग उनको रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे बाहर आती है दांगबी, जिसकी हालत अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और वो सोचती है कि क्वीन उसकी फ्रेंड सोह्योन है, तो वो उसको हक करने जाती है लेकिन बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे किंग उसको संभालते हैं और क्वीन समझ जाती है कि वो खाना दांगबी ने खा लिया है, सो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं।
इधर किंग दांगबी को संभालते हैं, उसको चुप कराते हैं कि वो शोर ना करे, मगर बाहर क्वीन को इन दोनों के ऊपर शक होता है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से चली जाती हैं और इधर दांगबी की उल्टी फुल्टी हरकतें चालू रहती हैं। फिर दांगबी किंग को बोलती है कि वो हैंडसम है लेकिन थोड़े मीन है, लेकिन फिर भी वो उनको लाइक करती है और बेहोश हो जाती है। और ये सुनकर किंग थोड़े शॉक हो जाते हैं और जाते हैं दांगबी को किस करने के लिए, लेकिन रुक जाते हैं और चुपचाप से उसको उठाकर अपने बेड पे लिटा देते हैं। और थोड़ी देर बाद जब दांगबी को होश आता है तो वो देखती है कि वो किंग के ऊपर ही सोई हुई है। तो किंग उसको बोलते हैं कि क्या उसको मरने का इरादा है, क्या उसने देसी ठर्रा पी लिया था। नहीं, ऐसा नहीं पूछते हैं, वो बस ये पूछते हैं कि क्या उसने राइस वाइन पी ली थी। तो दांगबी बोलती है कि उसे नहीं पता। तो किंग उसको जाने को कहते हैं और कहते हैं कि वो खुद से उसको घर छोड़ने जाएंगे क्योंकि बाहर रात हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग दांगबी को उसके घर छोड़ने जाते हैं और रास्ते में दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर किंग दांगबी से बोलते हैं कि जितने भी उनके प्लान्स हैं, अगर दांगबी ने उसमें उनकी हेल्प की तो वो उसको कोर्ट में अच्छी पोजीशन देंगे, उसको एक अच्छा घर देंगे, घोड़े देंगे। तो दांगबी बोलती है कि उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। तो किंग कहते हैं कि तो आज से वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और दांगबी उनसे मैन टू मैन एक दोस्त की तरह बात करेगी। फिर वो जाने लगते हैं तो दांगबी उनको रोकती है और वही संतरा जिसके ऊपर उसने फेस बनाया था उनको देती है और दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर किसी ने नज़र रखी हुई थी और वो होता है प्राइम मिनिस्टर का आदमी। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और एक और मिनिस्टर को, जिसको मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स बुलाने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि इस पीरियड में उनका क्या नाम है किसी को नहीं पता। सो मिस्टर एक्स को प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि दांगबी किंग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मिस्टर एक्स कहते हैं कि वो उस गोसाम को यानी दांगबी को अरेस्ट कर ले, क्योंकि उस टाइम पे भी किंग से इतनी क्लोजनेस बढ़ाना एक तरीके का क्राइम हुआ करता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दांगबी को कुछ गार्ड्स अरेस्ट करके ले जाते हैं क्वीन के ऑर्डर पे, लेकिन मास्टरमाइंड इसके पीछे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और इधर किंग से बाकी मिनिस्टर्स पूछते हैं कि उन्होंने एक गोसाम को अपने इतने क्लोज क्यों रखा हुआ है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है पार्क की दांगबी के पानी पीने वाले मग के साथ, और मिनिस्टर ऑफ साइंस जो कि किंग के क्लोज भी हैं और उनके रिसर्च टीम के हेड भी हैं, वो बताते हैं कि पहले ये सिर्फ पानी पीने का एक साधारण मग था, लेकिन दांगबी के बताए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पार्क ने इनको मॉडिफाई किया है और अब ये एक तरीके का इक्विपमेंट है जिससे कि आप पानी का लेवल नाप सकते हैं। तो किंग बोलते हैं कि दांगबी एक स्किलफुल पर्सन है, इसीलिए वो उनके साथ रहती थी ताकि वो उसकी हेल्प ले सके अपने प्लान्स में। बट प्राइम मिनिस्टर फिर भी दांगबी को पनिश करने को कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दांगबी के चलते ही किंग क्वीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं और ये एक तरीके का क्राइम है। और कहते हैं कि बारिश कराने के लिए उनको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान से यहाँ पे किंग को प्रार्थना करनी चाहिए। तो किंग यहाँ थोड़े से नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि क्या वो राजा सिर्फ इसी काम के लिए हैं कि बाढ़ के दिन में सूखे के लिए और सूखे के दिन में बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें, और एज अ किंग उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स कहते हैं कि अगर दांगबी इतनी ही स्किलफुल है तो क्यों ना उसका टेस्ट लिया जाए, क्यों ना दांगबी कुछ ऐसा करे जिससे कि नॉन सनी डे को भी लोगों को टाइम के बारे में पता चलता रहे। तो पहले के ज़माने में लोग टाइम देखते थे सूरज की मूवमेंट से, जैसे जैसे सूरज मूव करता था उस हिसाब से लोगों को टाइम के बारे में पता चलता था। लेकिन सूरज का एक और मतलब होता है और वो होता है किंग। तो जिस तरीके से मिस्टर एक्स ने कहा था वो इनडायरेक्ट वे में किंग को चैलेंज कर रहे होते हैं। इसीलिए नेक्स्ट सीन में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस किंग को कहते हैं कि वो दांगबी को अपने रास्ते से हटा दे, इसलिए क्योंकि उसको टेस्ट करने के नाम पे मिस्टर एक्स उनको और उनकी टीम को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें दांगबी सुन रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्क और दानवी को, और हमें पता चलता है कि दानवी को अब पैलेस में जाना अलाउड नहीं है। सो वो पार्क से पूछती है कि क्या सच में वो लोग उसको रास्ते से हटा देंगे यानी मार देंगे। तो पार्क बोलता है कि हाँ, अगर आप किसी के काम के नहीं रह गए तो आपको मार देना कॉमन है यहाँ पे, और कहता है कि अगर दानवी के पास इतना ही फ्री टाइम है तो क्यों नहीं वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है। तो दानवी उससे उसकी हेल्प मांगती है, बट पार्क उसको कहता है कि अब तक उसने उसकी हेल्प इसलिए की क्योंकि उसे किंग का फेवर चाहिए था, और अब वो उसके किसी काम की नहीं रही, तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और यहाँ पे हमारी दानवी प्यारा सा पपी फेस बनाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि दानवी बना क्या रही है। एक्चुअली वो यहाँ पे एक वाटर क्लॉक बना रही है। अब वाटर क्लॉक क्या होते हैं, वैसे इंडिया में तो इसको घटी यंत्र कहते हैं। इसमें सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम सभी ने बचपन में किया होगा। एक बड़े से बाउल में आप पानी पूरा भर दीजिए और उसके ऊपर एक छोटा सा बाउल रखिए, स्पेशली अगर वो एल्युमिनियम का बना हो तो अच्छा है क्योंकि वो डूबेगा नहीं जल्दी। और उसके बेस पे एक छोटा सा होल कर दीजिए और उस छोटे से कटोरे को आप बड़े से बाउल में जिसमें आपने पानी भरा है उस पर रख दीजिए, और धीरे धीरे उस बेस के होल से उसमें पानी भरेगा, और जब वो पूरा भर जाएगा तो वो नीचे डूब जाएगा।
और जितना टाइम उसको लगेगा भरकर डूबने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड होता है। यही तरीके का एक कंसेप्ट होता है। इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस बैठाने पड़ते हैं कि बड़े बाउल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, छोटे बाउल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उस होल का एरिया कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है और उस हिसाब से वो क्लॉक बनती थी। तो यहाँ पे जो ये बना रही है, दानवी बना रही है, उसका भी कंसेप्ट यही पे है, लेकिन उसका मॉडल अलग है, तो उसका मैकेनिज़्म इसमें बताया नहीं है ड्रामा में। लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि वाटर क्लॉक होता क्या है, सो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दानवी उस कैलकुलेशन में अपना पूरा टाइम देती है और धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे किंग भी हमारी दानवी को मिस कर रहे होते हैं और दानवी का पूरा टाइम सिर्फ अपने इस रिसर्च और कैलकुलेशंस में जा रहा होता है। और इसी बीच में हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं कि जब किंग ने दानवी से कहा था फुटबॉल ग्राउंड पे बाहर चलने के लिए, तब वो उससे मिलने आए थे, लेकिन तब तक दानवी पार्क के साथ जा चुकी थी। इसी तरीके से जब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने किंग से कहा था दानवी को अपने रास्ते से हटा देने के लिए और दानवी आधी बात सुनकर वहाँ से जा चुकी थी, तब किंग ने कहा था कि उसको दानवी पे पूरा विश्वास है कि दानवी अपने काम में ज़रूर सक्सेसफुल होगी। दैट मीन्स कि किंग कहीं ना कहीं दानवी को लाइक करने लगे थे। फिर इधर हम देखते हैं दानवी को, जिसके कैलकुलेशंस पूरे हो चुके थे, और तभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं किंग को, जिनको याद आता है कि बारिश स्टार्ट होने के बाद दानवी यहाँ से चली जाएगी। सो वो उठते हैं दानवी से मिलने के लिए और इधर हम देखते हैं दानवी को, जो कि अपने कपड़े पहन कर तैयार थी यहाँ से जाने के लिए, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं किंग को, जो भीगते हुए दानवी के घर आते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे दानवी नहीं मिलती है। मिलता है तो सिर्फ एक चार्ट जिस पे उसने कैलकुलेशंस किए हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दानवी को अपने मॉडल के साथ, और तभी वहाँ पे आते हैं किंग और दानवी उनको रोते हुए बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन वो नहीं कर पाई, जबकि इतनी मेहनत उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे उसको साबित करना था कि वो एक यूज़लेस पर्सन नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई और रोने लग जाती है। तो किंग उसके पास आते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और अपनी हार्ट बीट सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब उनको भी नहीं मिले हैं, और यहाँ पे वो दानवी को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि दानवी को पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, वो अपने घर जा पाएगी कि नहीं, कभी किंग अपनी फीलिंग्स उसको बता पाएंगे कि नहीं, उनको पता चल पाएगा कि दानवी एक लड़की है कि नहीं, क्वीन और पार्क के बीच का क्या रिलेशन है, और ऐसे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सायोनारा।